हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उन्हें भी हमने डिस्कस किया है, और कुछ एक जो बचे हुए मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है या मेथड बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रीजेनरेशन क्या है और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट करके अपनी बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजेनरेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इस प्रोसेस में क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी अगर कट हो जाती है तो जो कट पार्ट है वो वापस से रीजनरेट होकर के एक फुली ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कुछ ही जैसे कि ऑर्गेनिज्म या तो कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं ऐसे जिनकी बॉडी अगर उनकी बॉडी का स्मॉल पार्ट्स में कट हो जाता है तो वो बॉडी जो कट पार्ट है वो क्या होगा, ग्रो होगा और रीजनरेट होगा, और रीजनरेट होकर के एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हम यहाँ पे प्लेनेरिया एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, एंड ड्राइंग के थ्रू भी दिखेंगे कि किस तरीके से प्लेनेरिया रीजनरेट करता है। सबसे पहले जो प्लेनेरिया है ये एक फ्लैट वॉर्म है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड में मिलता है। प्लेनेरिया की बॉडी अगर किसी तरीके से कट हो जाती है, नंबर ऑफ पीसेस मान लेते हैं 2 पीस में या 3 पीस में कट हो गई उसकी बॉडी, तो जो उसकी बॉडी के पीसेज हैं वो रीजनरेट होंगे और रीजनरेट होकर के एक कंप्लीट प्लेनेरिया बनेगा। और जो कंप्लीट प्लेनेरिया बनेगा, जितने पार्ट्स प्लेनेरिया में हैं वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स कट पीसेस में भी बन जाएंगे। ड्राइंग के थ्रू इजीली हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लेनेरिया है और इसकी बॉडी यहाँ पे 3 पीसेज में कट हो गई है। कट होने के बाद ये जो तीनों पीसेज हैं ये रीजनरेट कर गए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कट पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट्स फुली प्लेनेरिया में ग्रो हो चुका है। तो इस तरीके से अगर प्लेनेरिया की बॉडी अगर कट हो जाती है तो जो कट पीसेज हैं वो भी एक फुली ग्रो प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर मान लेते हैं ये प्लेनेरिया फिर से कट हो जाएगा तो जितने भी इसके पीसेज कट होंगे वो फिर से रीजनरेट होकर के कंप्लीट प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो इस तरीके से रीजनरेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है रीजनरेशन। अब हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और क्या क्या टाइप्स हैं, तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम हो गए, रूट हो गए या लीव्स हो गए, इन पार्ट्स से न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ही ये हुआ कि जो प्लांट के कोई पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट या लीव्स, इनके किसी पार्ट को लेकर के न्यू प्लांट को ग्रो करना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे कि हम किसी पार्ट को अगर लेते हैं, मान लेते हैं स्टेम, एक कॉमन एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि जो रोज़ का प्लांट है, रोज़ प्लांट को भी उसके स्टेम को कट करके न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। तो जब उसकी स्टेम को हम कट करेंगे तो उसकी स्टेम को कट करने के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उसके स्टेम जो हमने कट किया वो बीच में 1 या 2 बर्ड प्रेजेंट होने चाहिए। जो बर्ड प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और फिर हमारा एक न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा। तो ये तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसका हम टाइप्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि स्टेम से कौन से प्लांट ग्रो हो सकते हैं, रूट से एंड लीव्स से कौन कौन से प्लांट ग्रो हो सकते हैं न्यू। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि विदाउट ह्यूमन बीइंग के हेल्प से न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे या प्लांट रिप्रोड्यूस कर देगा। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ह्यूमन बीइंग की हेल्प से या फिर हम उसका एक न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इस लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि इसमें ह्यूमन बीइंग की हेल्प के बिना प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा। और हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला है हमारा बाय लीव्स। अब कुछ जो प्लांट्स हैं इनके लीव्स के मार्जिन पे क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करेंगे और वही फिर आगे चल के न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। यहाँ पे मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है। ब्रायोफाइलम का लीफ कुछ इस तरीके से होता है और ये इसके जो लीफ मार्जिन्स हैं यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करेंगे। ये हमें यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे छोटा छोटा प्लांट्स ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब ये क्या होगा, जो यहाँ पे छोटे छोटे ब्रायोफाइलम के प्लांट्स ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, ये इस लीफ से अलग होकर के सॉइल में गिरने के बाद न्यू प्लांट ग्रो कर लेंगे। तो ये लीफ क्या होता है, ये लीफ के पास जो मार्जिन है यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो हुए और यही जाकर के फिर आगे न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइलम का लीफ कुछ इस तरीके से ही होता है और ये सारे के सारे जो न्यू में प्लांट्स ग्रो करते हुए दिख रहे हैं ये सॉइल में जाके अपने आप एक नया प्लांट ग्रो कर लेंगे। तो यहाँ तो लीफ से हो गया। अब हम देखेंगे कि स्टेम से किस तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं। स्टेम्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया पोटैटो, जिंजर, ऑनियन हो गया, ग्रास हो गए। तो पोटैटो हमने अपने घरों में भी देखा हुआ है। तो पोटैटो में हमें कुछ आई लाइक स्ट्रक्चर या फिर कुछ थोड़े कहीं कहीं पे गड्ढे टाइप दिखाई देते हैं और वहीं से न्यू पोटैटो का प्लांट ग्रो होता है। हम इसमें क्या करना है, पोटैटो जो ट्यूबर है उसके जहाँ जहाँ पे हमें आई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उस पार्ट को कट करके जब हम सॉइल में उसे लगाएंगे तो वो न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेम से। स्टेम के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि राइजोम ऑफ जिंजर का भी जो हम घर में जिंजर यूज़ करते हैं उसके भी पार्ट्स को अगर सॉइल में लगाया जाए तो वो ग्रो हो जाता है। और सबसे सिंपल एग्जांपल इसका है मनी प्लांट के स्टेम को अगर कट करके उसे भी हम कहीं और लगाना चाहें तो वो लग सकता है या फिर उसका कोई स्टेम को मतलब आप वाटर में भी लगा सकते हैं, सॉइल में भी लगा सकते हैं मनी प्लांट को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं सिंपल, जैसे कि मैंने पहले रोज़ प्लांट के बारे में बताया था। तो रोज़ प्लांट का भी स्टेम कट करके ग्रो हो सकता है। तो ये तो हो गए स्टेम की बात। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट हम देखते हैं बाय रूट्स के थ्रू भी कुछ जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में। जैसे कि जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं और वही आगे चल के न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। स्वीट पोटैटो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्वीट पोटैटो जो कि एक रूट है और इसके जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो वापस से न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो बात हो गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसमें हमें याद रखना है कि जो प्लांट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि स्टेम के थ्रू ग्रो हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स रूट्स के थ्रू हो सकते हैं, कुछ प्लांट लीव्स के थ्रू हो सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ही पूछा जाता है। अब हम सबसे लास्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो कि स्पोर फॉर्मेशन है इसे डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है ये बहुत सारे 100 नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रोड्यूस करता है और जिसे हम स्पोर्स कहेंगे। ये जो स्पोर्स हैं प्लांट के, जब ये बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट होने के बाद ये एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और जब ये एयर से ज़मीन पे सॉइल में किसी तरीके से लैंड होंगे, गिर जाएंगे और उन्हें अगर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिला, ऐसा कंडीशन जिसमें कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं,
तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही होता है स्पोर फॉर्मेशन में। इन स्पोर फॉर्मेशन the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. So when the spores of the plant burst, then the spores spread into air. When these spores land on soil under favorable condition, they germinate and produce new plant. तो इस तरीके से स्पोर्स जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बन जाएंगे। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ जो फंगी है, जैसे कि राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फर्न और मॉसेस भी हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंगी जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड को अगर काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया जाए ख़राब होने के बाद, उस पर फंगस जो ग्रेइश कलर का या थोड़ा ब्राउनिश कलर का जो फंगस ग्रो होता है वो ब्रेड मोल्ड है। तो वो भी स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस कर रहा है। हम इसे ड्राइंग के थ्रू देखेंगे किस तरीके से जो स्पोर्स हैं वो बर्स्ट हो रहे हैं और किस तरीके से एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसका ड्राइंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्राइंग, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्पोरेंजियम कहेंगे। बहुत सारे स्पोर्स हैं इसमें, और ये स्पोर्स क्या होंगे, जब इनको ऐसा कंडीशन मिलेगा बर्स्ट हो जाएंगे, और बर्स्ट होने के बाद ये एयर में स्प्रेड हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ये लाइट होते हैं। और एयर में स्प्रेड होने के बाद कभी ऐसा टाइम आएगा जिससे कि ये जब सॉइल में लैंड होंगे, मिट्टी में कभी गिरेंगे, सॉइल में चले जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद जब इनको ऐसा कंडीशन मिलेगा कि जर्मिनेट कर जाए, तो उस कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हाइफे, ये हो गया स्टेम, और यहाँ पे स्पोर बर्स्ट हो रहा है, और ये सारे के सारे स्पोर जो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एयर में डिस्पर्स हो रहा है। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने देख लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स, जो कि हमने एक एक करके विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इनमें से कोई एक डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।